हेलो फ्रेंड्स, अब हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं जिसके ओपनिंग में ही हमें दिखता है कि बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। तभी एक आर्चर 3 तीर फेंकती है। उसका नाम आर्टेमिस है। वो उसकी रैंकिंग 26 है। तभी एक इंसान मैजिक यूजेस करता है। उसका नाम हॉर्डे है। उसकी रैंक 33 है। तभी एक नाइट दिखता है जो अटैक करता है। उसका नाम हेलियोस है। उसकी रैंक 19 है। पर तभी कोई तो उसका अटैक बस अपने एक हाथ से रोक लेता है, जो देखकर वो नाइट भी शॉक हो जाता है। पर तभी वो इंसान उस नाइट को एक अटैक में हरा देता है और वो नाइट लॉग आउट हो जाता है। और वो इंसान बोलता है, तुम्हें सच में लगा मैं रोकन इतने आसानी से मर जाऊंगा? उसकी रैंक है 12। वो किसी गिल्ड के साथ नहीं है। तभी एक लड़की उस पर आइस मैजिक यूज करती है। उसका नाम स्काडी है। उसकी रैंक 17 है और उसके अटैक से रोकन थोड़ा सा फ्रिज हो जाता है। पर तभी वो अपनी स्किल यूज करता है जिससे उसके आजू बाजू की आइस गायब हो जाती है और बाकी प्लेयर्स भी वीक होने लगते हैं और वो उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी एक अटैक से वो नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से उठता है। पर अब उसकी लाइफ बस 30 बची है और तभी हमें 2 प्लेयर दिखते हैं जिन्होंने वो अभी वाला अटैक किया था। एक का नाम है ज़्यूस रैंक 2 और दूसरा थॉर, उसकी रैंक 4 है। तभी रोकन बोलता है, तुम पोकेमोन वहां ऊपर क्या कर रहे हो? पर तभी एमसी उसके पीछे देखता है जहां पर और एक इंसान ऊपर है जिसका नाम किंग ऑडिन है। उसकी रैंक 1 है। पर उसे देखकर रोकन को बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक कर ही रहा होता है कि तभी ऑडिन उस पर अटैक कर देता है। पर रोकन उस अटैक को ब्लॉक करता है। पर रोकन को थोड़ी चोट लगती है और वो नीचे बैठ जाता है। पर ऑडिन अपना अटैक नहीं रोकता और धीरे धीरे करके तीर रोकन के आर पार होने लगते हैं और उसकी लाइफ अब 2% बाकी है। और तभी हमें दिखता है कि रोकन को मारने के लिए बहुत लोग आए हैं। और तभी ऑडिन एमसी के पास आता है और रोकन कर बोलता है, एक टाइम पे तो किंग ऑफ वायलेंस थे और तुम फर्स्ट रैंकर थे, पर देखो तुम कितने नीचे गिर गए हो। रोकन, अभी भी टाइम है, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम खो चुके हो। नहीं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे सकता हूं। पर तभी रोकन उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, याद रखना। पर तभी ऑडिन रोकन का सिर काट देता है और वो लॉग आउट हो जाता है। और तभी हमें एक मशीन दिखती है जिससे एमसी बाहर आता है और वो बहुत गुस्से में है और इस गुस्से में वो फ्लोर पर मारने लगता है जिसकी आवाज नीचे के फ्लोर तक जाती है। पर तभी कुछ टाइम बाद एमसी शांत हो जाता है और सोचता है, रियलिटी गेम द लार्ड जो कुछ साल पहले आई थी, पर इस गेम ने सबको शॉक कर दिया। ये गेम एक परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी थी। इसके सेंसेशंस और ग्राफिक्स रियलिटी जैसे ही थे। एक ऐसी दुनिया जो रियलिटी से भी बड़ी थी। उसके जो इंसान थे वो भी रियल जैसे थे और मैं उस दुनिया में सबसे ताकतवर था, सबसे सोलो प्लेयर, किंग ऑफ वायलेंस, रोकन। पर उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो ऑडिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं कितना भी सोचूं पर उसकी पावर बहुत ही डिफरेंट है। मैं उसे हारने के लिए कितने तो ट्राई कर चुका हूं और जितने बार मैं मरता हूं उतनी मेरी लेवल ड्रॉप होती है और उसके साथ ही हर बार मेरा एक इक्विपमेंट चला जाता है। पर मैं इतने आगे आके अब हार नहीं मान सकता। और वो फिर से उस मशीन के पास जाता है, फिर से ऑडिन तो चैलेंज करने के लिए। पर वो बार बार हारता है, इतने बार कि उसका किंग ऑफ वायलेंस टाइटल चला जाता है। और ये सुनकर ऑडिन भी उसे छोड़ के चला जाता है क्योंकि अब एमसी के पास उसका टाइटल भी नहीं है। और तभी एमसी सोचता है, फाइनली मैं हार गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसी तरह रोकन सबसे ताकतवर प्लेयर द लार्ड गेम से गया हो गया, या फिर ऐसा हमें लगता है। और तभी हमें एक बियर्ड दिखता है जिस पे कोई तो सोया हुआ है और तभी अलार्म बजता है और वो इंसान उठ जाता है और वो हमारा एमसी ही है जो उसी गेम के बारे सोच रहा है कि वो ऑडिन को हरा नहीं पाया। तभी वो रेंट के बारे में सोचता है। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी वो गेमिंग वाली मशीन नहीं है। पर तभी वो उसके रूम को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी और ही रूम में है। तभी उसका फोन बजता है जिस पर मैसेज है, द लार्ड गेम जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और अब सीन फोकस होता है जहां पे हमें एक शॉप दिखती है और एमसी जो बहुत शॉक है जे जानकर कि ये साल 2021 है। और तभी एमसी के सामने वाला लड़का बोलता है,
जो शायद से एमसी का दोस्त है। ह्यूंग, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे ऐसे डेट के लिए क्यों पूछ रहे हो? तभी एमसी बोलता है, तुम्हारा नाम जंग हेचियोल है ना? एमसी का दोस्त ये सवाल सुनकर उसे बोलता है, क्या तुम बीमार हो ह्यूंग? पर एमसी उसे कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है और उसे ऐसा जाते उसका दोस्त सोचता है कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे अभी अभी छोड़ दिया है। लगता है उसी वजह से वो पागल हो गया है। तभी हमें एमसी दिखता है जो सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है। इस जगह पर मैं 3 साल पहले रहता था। उस गेम में हारने के बाद जब मैं लोग आउट हुआ और मैं जब रियलिटी में आया तो मैं 3 साल पहले पहुंच गया। अभी तक तो वो गेम रिलीज भी नहीं हुई है। क्या मैं सपना देख रहा हूं या मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया है? तभी एमसी को कुछ समझता है और उसे लगता है ये सब ऑडिन कर रहा है। उसे लगता है ऑडिन ने जरूर कोई स्किल यूज की होगी, तभी ये सब हो रहा है। और तभी एमसी जोर से चिल्लाता है, ऑडिन, तुम अभी मेरे सामने आके मुझसे फाइट करो, ये फालतू ट्रिक यूज करके कुछ नहीं होगा। पर उसे आजू-बाजू के लोगों को एमसी पागल लगने लगता है। पर कुछ टाइम बाद एमसी शांत हो जाता है और हमें दिखता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, जहां पर इंस्पेक्टर बोलता है, तो तुम्हारा नाम ह्यूंग है? एमसी कुछ नहीं बोलता और फिर उसे छोड़ देते हैं वार्निंग देकर। पर एमसी बाहर जाके सोचता है, क्या उसे मुझ पर कोई हल्यूसिनेटिंग की स्किल यूज की है? और तभी उसे एक पोल दिखता है और तभी एमसी उस पोल को पकड़ अपना सर उस पर जोर से पटकता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। पर एमसी सोचता है अब यह सब सच लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जिम दिखती है जिसमें एमसी के पंचिंग बैग को अलग अलग तरीके से मार रहा है और जो लोग उसे देख रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एमसी कौन सी तकनीक यूज कर रहा है। तभी एमसी उन्हें देखकर सोचता है, तुम लोगों को नहीं समझ आएगा कि मैं कौन सी तकनीक यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये मार्शल आर्ट खुद बनाई है मेरे खुद के लिए। और अब जैसे ही लार्ड गेम रिलीज होगी तो मार्शल आर्ट मार्केट बूम हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर को खुद की तकनीक यूज ही करनी पड़ेगी मॉन्स्टर को हराने के लिए। और जो प्लेयर बस कीबोर्ड पर खेले हैं उनके लिए तो ये गेम बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और एमसी तभी जाके वेट ट्रेनिंग करने लगता है। और एमसी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि लार्ड गेम में बॉडी, तकनीक, स्किल, माइंड बहुत मैटर करता है। और तभी एमसी सोचता है, मैं ठीक 1 मंथ पहले आ गया हूं गेम के रिलीज होने से पहले। लार्ड गेम जो मेरे लिए सब कुछ थी, इस बार मैं उस ऑडिन को दिखा दूंगा। मैं उससे इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि वो मुझ तक पहुंच भी नहीं सकेगा। मैं उन सबको मार दूंगा। और अब हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखता है, जहां पर वो गेम खेलने वाली मशीन हमें दिखती है, जिसके अंदर एमसी सोया हुआ है। और तभी अनाउंसमेंट होती है, प्लेयर अब गेम से कनेक्ट हो रहा है। और तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है, जहां पर उसे लार्ड गेम की दुनिया दिखती है। तभी सिस्टम उससे उसका नाम मांगता है। तभी एमसी बोलता है, मेरा नाम रोकन है, और सिस्टम उसे वेलकम करता है। और तभी हमें एक विलेज दिखता है जिस पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया है और सब लोग उनसे डर के भाग रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जिसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, क्या आप गेम की ट्यूटोरियल के लिए तैयार है? आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलेगा। और एमसी ये ट्यूटोरियल एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसे एक गॉब्लिन दिखता है जिसकी लेवल 2 है और वो गॉब्लिन एमसी पर अटैक करने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। पर एमसी जरा सा भी डरता नहीं और अपना वेपन यूज करके उस गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है और जोर से चिल्लाता है, किंग ऑफ वायलेंस फिर से आ गया है। और तभी सिस्टम एमसी को रिवॉर्ड देता है, उससे भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए, जहां पर एमसी को टाइटल मिलता है बोर्न फाइटर और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और ये देखकर एमसी भी खुश हो जाता है और सोचता है, ये इस गेम की अच्छी बात है कि कुछ भी यूनिक करने पर गेम तुम्हें रिवॉर्ड देती है, जैसे कि कोई डिफरेंट अटैक या कुछ ऐसा करना जो पॉसिबल नहीं है। और वो सोचता है कि ट्यूटोरियल में कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलते और ट्यूटोरियल कंप्लीट करना भी बहुत आसान है। तुम्हें बस गॉब्लिन से बचना है और सरवाइव करना है और हो सके तो इस विलेज से बाहर निकलना है। ये ऐसी ट्यूटोरियल है क्योंकि लेवल 1 के लिए इतने गॉब्लिन्स को हराना बहुत मुश्किल है। पर क्या हो अगर मैं इसे किसी और तरीके से करूं?
पास्ट में गेम के 2 मंथ रिलीज के बाद एक प्लेयर ने यह ट्यूटोरियल एक और तरीके से कंप्लीट की थी, जिसके लिए उसे नॉर्मल रिवॉर्ड से कुछ बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला था। और अब इस टाइम में अकेला ही हूं वन, जिसे पता है कि राइट तरीका क्या है इस ट्यूटोरियल को खत्म करने का। तभी हमें कुछ गॉब्लिन दिखते हैं जो एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, और तभी एमसी उन्हें एक घर के ऊपर से देखता है। और जैसे ही वो गॉब्लिन उस लड़की पे अटैक करने ही वाले थे, एमसी उनमें से एक को मार देता है। और ये देखकर दूसरा गॉब्लिन शॉक हो जाता है, पर एमसी अपना वेपन यूज करके उस दूसरे गॉब्लिन को भी मार देता है और सोचता है कि दूसरी तकनीक सिंपल थी, मुझे बस इन सब गॉब्लिन्स को मारना है जो इस विलेज पर अटैक कर रहे हैं। इस विलेज में टोटल 25 गॉब्लिन हैं और अब तक मैंने 10 गॉब्लिन को मारा है। और जब गॉब्लिन के नंबर 15 से कम हो जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि कोई उन्हें हंट कर रहा है, और तब वो अपने लीडर के पास जमा हो जाएंगे। तभी एमसी एक शॉप के पास जाता है और सोचता है अब मुझे सेकंड प्लान यूज करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखता है कि वो शॉप हीलिंग पोर्शन की है और एमसी उस शॉप को यूज करके और कुछ गॉब्लिन्स को मार चुका है। और जैसे ही उसकी हेल्थ कम होती है वो पोर्शन का यूज करता है, जिससे उसकी हेल्थ फिर से नॉर्मल हो जाती है। पर तभी उसे शॉप के बाहर से आवाज आती हो, क्यों बाहर कुछ गॉब्लिन और उनका लीडर भी आया है। तभी रोकन उनके सामने जाके के बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और जैसे ही वो एमसी को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीम के साथ रोकन पर अटैक करता है। पर एमसी के हाथ में भी कुछ पोर्शन है जो वो उनके सामने चल लेता है और अपनी हेल्थ फुल कर लेता है। तभी के गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, पर एमसी उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। ये देखकर बाकी गॉब्लिन्स को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर अटैक करने जाते हैं, पर एमसी उन सबको एक एक कर एक मारने लगता है और इस सब में उसे बहुत मजा भी आता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेले हराया है, इसलिए तुम्हें टाइटल मिलता है नेचुरल फाइटर। और ये टाइटल फर्स्ट तुम्हें ही मिला है तो तुम्हें बोनस मिलता है, जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर 5% से बढ़ती है। और एमसी ये सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है मैं बस लेवल 1 हूं पर मेरे स्टैट्स लेवल 10 जितने हैं। तभी कुछ और गॉब्लिन्स एमसी पर अटैक करते हैं, पर एमसी उन सबको मार देता है। पर तभी बॉस गॉब्लिन एमसी पर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर की लेवल 15 है, पर एमसी उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है जैसे तैसे। पर तभी वो मॉन्स्टर एमसी पर और अटैक करता है, जो एमसी बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। पर तभी एक अटैक एमसी को लगने ही वाला था, पर एमसी उसे भी डोज कर लेता है और सोचता है कि ये बाकी गॉब्लिन से ताकतवर है और फास्ट भी है। मुझे ये पहले से पता था कि इसे हराना मुश्किल होगा। फिर भी ये एक गॉब्लिन है, बस थोड़ा बड़ा, और एमसी उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर का पैटर्न समझ लिया है। और एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक कान कट जाता है। पर एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो मॉन्स्टर एमसी को जमीन पर पटक देता है, जिससे एमसी की लाइफ अब बस 20% बाकी है। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर पाव रखकर उसे खत्म करने ही वाला था, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और सोचता है वो पावरफुल है ही, पर उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा है और मैं मेरे करंट पावर के साथ उसे खत्म नहीं कर सकता। और नेक्स्ट पोर्शन लेने के लिए मुझे अभी 5 मिनट बाकी है। पर एमसी हंसने लगता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है। पर तभी एमसी वहां से भागने लगता है, जो देखकर फर्स्ट तो उस मॉन्स्टर को कुछ समझता नहीं, पर फिर बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी के पीछे भागने लगता है। पर एमसी कहीं पर गायब हो जाता है और वो मॉन्स्टर एमसी को वह ढूंढने लगता है। और तभी उस मॉन्स्टर को एक घर दिखता है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। तभी हमें एमसी दिखता है जो उस घर में बैठा हुआ है और फाइट के वजह से वो इंजुरेड भी है। और अभी एमसी एक स्क्रॉल समन करता है और सोचता है अब इसे यूज ही करने का टाइम है। ये एक रेजिस्टेंस स्क्रॉल है, जिससे एमसी का रेजिस्टेंस 30 बढ़ जाएगा 10 मिनट के लिए। तभी वो मॉन्स्टर उस घर को तोड़ के अंदर आ जाता है। तभी एमसी उसे हेलो बोलता है
पर वो एमसी की एक भी नहीं सुनता और उस पर अटैक देता है। पर एमसी उसके अटैक कैसे तो डोज कर लेता है, पर घर में कम स्पेस होने के वजह से एमसी को डोज करने में प्रॉब्लम हो रही है। पर तभी एमसी उसका एक अटैक ब्लॉक करता है, पर उस अटैक से एमसी बहुत दूर जाके गिरता है और अब उसकी लाइफ बस 10% बाकी है। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ आता है और एमसी भी अपना वेपन उठा लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, पर वो मॉन्स्टर उस अटैक डोज कर लेता है और एमसी पर हंसने लगता है। पर एमसी बोलता है, हंस लो जितना हंसना है, वैसे भी अब तुम मारने वाले हो। और तभी वो मॉन्स्टर पीछे देखता है तो उसे दिखता है एमसी के वेपन ने घर के एक पोल को तोड़ दिया है और तभी एमसी एक खिड़की से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर एमसी के तरफ जाता है, पर तभी वो घर उसके ऊपर गिरने लगता है और एमसी सही वक्त में वहां से निकल जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, तुमने लार्ड मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुम्हारी लाइफ अब बस 1% है, पर तुमने ट्यूटोरियल कंप्लीट कर ली है और तुमने 10 लेवल हायर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए तुम्हें टाइटल मिलता है डिस्केंडेंट ऑफ डेविड। और भी कुछ टाइटल एमसी को बाय केस मिलते हैं और एमसी ये देखकर खुश हो जाता है। तभी उसे बेसिक कंप्लीट रिवॉर्ड मिलता है जिसमें 10 गोल्ड कॉइन और 50 कॉपर कॉइन, और एमसी को एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला है जिसमें 5 अननोन चेस्ट्स हैं। और एमसी इतने रिवॉर्ड सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है और तभी वो सोचता, चलो चेक करते हैं ये बाकी के टाइटल कसी काम के हैं, और वो उनका इफेक्ट देखकर खुश हो जाता है और तभी अपनी प्रोफाइल चेक करता है जिसमें बहुत कुछ है, जिसमें उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी स्ट्रेंथ, पावर, स्टैमिना, नॉलेज और उसके टाइटल। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 नीव लेवल्स और